हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू केमती अछंती आपण माने समस्ते आशा करूची समस्ते भलो भाबे थिबे आ एग्जामिनेशन पई जोर शोर रे प्रिपेयर करूथिबे आमे प्रिपरेशन करिवा ओएसएससी जेई 2022 मेंस पई ये जो सब्जेक्ट आपण चालूची सॉइल मैकेनिक्स स्टार्टिंग रु एंडिंग जाई थ्योरी हो न्यूमेरिकल हो सब बुझी बुझी जीवा सब फार्मूला सब कांसेप्ट देखि देखि जीवा सब चैप्टर को टच करिवा और जो भी इंपोर्टेंट फार्मूला होची जो भी न्यूमेरिकल बेस हे पारे जो भी लॉजिकल थ्योरी हे पारे सब करी चलीवा ओके सो watch this series very clearly in a focused way और जदि लागुची शॉर्ट नोट्स बनवार अच्छी तो बनै नियंतु मु आर जो क्लास रो जो पीडीएफ डेवलप हेबो जो पीडीएफ प्रोड्यूस हेबो मु आपण मान को समस्त को पीडीएफ फाइल भी शेयर करी चलीबी आम टेलीग्राम चैनल कांसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग रे तो सेठी आपण पीडीएफ फाइल भी पाई जिवे ये सब डिस्कशंस रो जो भी एठी हमें डिस्कस करिवा ओके वेल तो एबे जो क्वेश्चन टा अछि इटा सॉइल स्ट्रक्चर रो तो सॉइल स्ट्रक्चर रो क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्वरु सॉइल स्ट्रक्चर कांसेप्ट टिके हमें बुझी नबा तापर क्वेश्चन इजीली को क्वेश्चन भी सॉल्व हिजियो देखंतु किछि किछि स्ट्रक्चर फॉर्म हुए सॉइल रे जेंति सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल रे फॉर्म होउची आ गुटे स्ट्रक्चर सुनिथिबे हनीकम स्ट्रक्चर आ गुटे स्ट्रक्चर सुनिथिबे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन इडा का से को टाइप सॉइल रे को टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हुए नहले से सॉइल स्ट्रक्चर रिलेटेड किछि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसी पारे ओके तो ये सब टॉपिक को बुझिवा तो तुम आपण जो टॉपिक होउची सॉइल स्ट्रक्चर वेल अच्छा टेस्ट सीरीज देखंतु क्वेश्चन प्रैक्टिस करियाटा बहुत इंपोर्टेंट ये टाइम आका सेमिति कि आपण जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे आपण को सेते बेनिफिट देबो ये ओके सो कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करंतु सेठी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो रो टेस्ट सीरीज अछि टेस्ट सीरीज रे सीधा सीधा एनरोल करि नियंतु आखि बंद करी अब प्रैक्टिस करबा स्टार्ट करंतु कोन पे बोले लास्ट पेपर को जदी आपण देखि छंती भल करी तो ताइरु को क्वेश्चन भी ऑनलाइन आपण गूगल रे टिपि दियंतु ओके को ना को एग्जाम रे से क्वेश्चन पचारि ओके सीधा डायरेक्टली सीधा सीधा कॉपी करी छंती तो मु जो आपण को टेस्ट सीरीज अवेलेबल करूची से टेस्ट सीरीज रे जेते की भी एमती एई जेई एग्जामिनेशन हेची ओके सबुर क्वेश्चन पेपर एसएससी जेई हो डीडीए जेई हो पंजाब जेई हो हरियाणा जेई हो एनबीसीसी जेई हो एनएचपीसी जेई हो इसरो डीआरडीओ जेतकी भी एमती एई जेई एग्जामिनेशन हेची ईएससी आ गेट रो भी पके देछि से सब क्वेश्चन आपण को सॉल्व करिया दरकार नै बट ये जो एग्जामिनेशन रो क्वेश्चन गुडा कोछि लास्ट ईयर किछि क्वेश्चन गारंटी आपण सॉल्व करंतु तापरे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देई चालंतु सीटा आपन को हेल्प करिवो डेफिनेटली आ जो सीरीज मु एठी कंटिन्यू करूची ये सीरीज को वाच करी चालंतु सॉइल मैकेनिक्स रो आ पूर्वरु दुईटा क्लास हेई सारी छी जदी आपन देखि नांती आई बटन रे मु देई दोची आई बटन रे लिंक थिबो देखंतु वेल स्टार्ट करिवा चालंतु टॉपिक को देखंतु स्ट्रक्चर सॉइल स्ट्रक्चर तो जदी सॉइल स्ट्रक्चर तयारी होउची ओके किछि गुटे फोर्स सिस्टम रहउची जेमति कि हनीकम स्ट्रक्चर भाबंतो हनीकम स्ट्रक्चर एमति माने सॉइल सॉलिड ये पैटर्न रे अरेंज हे जाउची जदी सॉइल सॉलिड ये पैटर्न रे एमति अरेंज हेबो जेमति कि मझी रे काफी ज्यादा वॉइड थिबो फ्री स्पेस अछि आको हमें वॉइड कहिबा तो ये टाइप स्ट्रक्चर जदी बनै करी अरेंजमेंट होउची सॉइल पार्टिकल्स रो तो आको हमें कहिबा बेसिकली हनीकम स्ट्रक्चर तो ये टाइप अरेंजमेंट तो हला आको हमें कहि देलु हनीकम स्ट्रक्चर बट किछि ना किछि फोर्सेस अच्छी जो फोर्सेस ये टाइप स्ट्रक्चर को बनाउची तो से फोर्स को हमको फर्स्ट बुझा पड़िबो माने सॉइल सिस्टम रे ओके सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रे को फोर्सेस जनरली लागुची तो देखो तो बेसिकली दुईटा का फोर्स लागुची आ से दुईटा फोर्स कोन गुटे ग्रेविटेशनल फोर्स गुटे सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ओके ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस देखो तो ग्रेविटी माने कोन ग्रेविटी मींस समथिंग रिलेटेड टू वेट ओके समथिंग रिलेटेड टू वेट तो जो जिनसर साइज बहुत बड़ थिबो तार वेट भी डेफिनेटली बड़ थिबो ओके माने गुटे छोटो सॉइल पार्टिकल कंसीडर करंतु आ गुटे बड़ सॉइल पार्टिकल कंसीडर करंतु माने गुटे फाइन ग्रेन सॉइल रो पार्टिकल कंसीडर करंतु गुटे कोर्स ग्रेन सॉइल रो पार्टिकल कंसीडर करंतु तो कोर्स ग्रेन सॉइल रो पार्टिकल रो साइज बड़ आरो डायमीटर ता बड़ बट फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल रो डायमीटर छोटो तो देखंतु जार डायमीटर बड़ तार वेट भी बेसी आसीबो माने ताइर ग्रेविटी इफेक्ट बेसी थिबो तो एमती सॉइल जार पार्टिकल साइज बड़ बड़ अछि जेमति कि कोर्स ग्रेन सॉइल तार तांकर पार्टिकल साइज बड़ बड़ तो कोर्स ग्रेन सॉइल रे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हेबो से स्ट्रक्चर फॉर्म करिवा पई जो फोर्स सिस्टम एक्टिव थिबो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव थिबो बुझी पारुछंती कि ओके बट फाइन ग्रेन सॉइल जार पार्टिकल साइज बहुत छोट छोट अछि सेठी सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रो इफेक्ट बहुत थाए
एज कंपेयर टू ग्रेविटी इफेक्ट कौन पे बोले फाइन ग्रेन पार्टिकल्स जो अच्छी सॉइल रो फाइन ग्रेन सॉइल रो पार्टिकल्स जो अच्छी ता ऊपर चार्जेस भी किछि थाए ओके प्लस माइनस चार्जेस थाए से पई एठी देखंतु सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ओके तो इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल बेसिकली लाइक क्ले हेगला या कोलाइडल पार्टिकल्स हेगले बहुत छोट छोट पार्टिकल्स तांकर जदि किछि स्ट्रक्चर फॉर्म होउची तो आपण रो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रो इफेक्ट बेसी थिवा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस बट जदि कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होउची ओके कोर्स ग्रेन्ड सॉइल रे तो ताइरे ग्रेविटेशनल फोर्स रो इफेक्ट बहुत अछि एज कंपेयर टू सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ये दुईटा जिंस क्लियर हला सो हमें कहि परिबा डायमीटर ऑफ पार्टिकल बेसी तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट बेसी इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर ओके आइरे सरफेस एरिया बेसी सरफेस एरिया ओके सरफेस एरिया कहंतु या स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहंतु स्पेसिफिक सरफेस एरिया माने कोन सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम देखंतु सॉइल मैकेनिक्स रे जो स्टैंडर्ड सॉइल पार्टिकल रो शेप निया हेची से शेप होची स्फेरिकल स्फेरिकल से शेप ता कोन स्फेरिकल तो इस गुटे स्फीयर रो लेट्स सपोज इटा गुटे स्फेरिकल पार्टिकल ओके दिस इज ए स्फेरिकल पार्टिकल तो स्फीयर रो आपण सरफेस एरिया केमती कैलकुलेट करिवे लेट्स सपोज आरो रेडियस होची r गुटे स्फेरिकल पार्टिकल जार रेडियस r तो आरो सरफेस एरिया फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर एबे देखंतु तो एटा सरफेस एरिया एमती आमे कैलकुलेट करिवा कोन सरफेस एरिया ठीक अछि देखंतु छोट छोट साइज रो पार्टिकल गोटे वॉल्यूम रे कंसीडर करंतु आउ सेम वॉल्यूम रे बड़ बड़ साइज रो पार्टिकल कंसीडर करंतु ठीक अछि आमे काढिवा स्पेसिफिक सरफेस एरिया एसएसए तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम तो ये दुईटा कंटेनर रो वॉल्यूम और आर वॉल्यूम फिक्स बट गोटे गोटे आइ रे बड़ कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स अछि बड़ बड़ साइज रो पार्टिकल्स अछि माने आइ रे डी बेसी अछि आइ रे डायमीटर ऑफ पार्टिकल कम अछि ओके तो एबे देखंतु जाय रे डायमीटर ऑफ पार्टिकल कम अछि ओके ताहि रे बहुत गुडा को पार्टिकल अछि तो बहुत गुडा को पार्टिकल रो बहुत गुडा को सरफेस एरिया जदी ऐड करि नेबे आपण तो से सरफेस एरिया रो मैग्नीट्यूड बहुत आसी जीवो एज कंपेयर टू से कंटेनर जाय रे बहुत कम पार्टिकल अछि ओके ये बड़ बड़ पार्टिकल हेबा जुगु आय रे बहुत कम पार्टिकल फिट हैला तो तांकर सरफेस एरिया भी बहुत कम आसीबो जदी टोटल सरफेस एरिया माने ये गोटे पार्टिकल रो कैलकुलेट करले सेकंड रो थर्ड रो समस्त पार्टिकल रो कैलकुलेट करी ऐड करी दियंतु तो जदी बड़ बड़ पार्टिकल अछि तो बड़ बड़ पार्टिकल रो नंबर कम अछि से पाए सरफेस एरिया टोटल भी कम आसीबो बट छोट छोट पार्टिकल बहुत गुडा अछि तो आंकर सरफेस एरिया टोटल करिवे तो ये तो सरफेस एरिया बहुत आसी जीवो तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया दैट इज सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम जते बेला हम कैलकुलेट करिवा तो एमिति सॉइल जार पार्टिकल साइज कम अछि तार स्पेसिफिक सरफेस एरिया बेसी दैट इज d is less then SSA will be more और d is more then SSA will be less तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जदि बेसी देन सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बेसी स्पेसिफिक सरफेस एरिया जदि कम सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कम बुझी गले आउ एठी डायमीटर बेसी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसी डायमीटर कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कम ये फोर्स मु काई रे कहूची ये फोर्स मु कहूची सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रे इज इट क्लियर एतकी बुझा गला तो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर होची कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर और आपको हमें कहबा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर तो ये एम्प्टी सॉइल रे फॉर्म हुए जार पार्टिकल साइज और d इज अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोन 20 माइक्रोन माने कौन 20 माइक्रोन मीन्स 10 टू द पावर -6 मीटर ओके मतलब 1 माइक्रोन मीन्स 10 टू द पावर -6 मीटर तो जदि 20 माइक्रोन तो 20 माइक्रोन इक्वल टू केते हिजिवो इट विल बी नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 0.02 mm तो ये जो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होची ये एम्प्टी सॉइल रे फॉर्म होबो जारो साइज ये रेंज माने r2 बेसी थिवो जार पार्टिकल साइज r2 बेसी थिवो ओके तो r2 बेसी पार्टिकल साइज थिवा सॉइल कोन r2 बेसी पार्टिकल साइज थिवा सॉइल होची बेसिकली जो ये कैटेगरी आसुची ये कैटेगरी आसीबो आपन रो सैंड ओके सैंड रो स्टार्ट हे जाउची एंड ग्रेवल तो सैंड और ग्रेवल रे कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म हे पारे और मैक्सिमम जो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होची ग्रेवल रे बट सैंड रे भी हे पारे ओके सैंड रे भी हे पारे नेक्स्ट जो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होबो किंबा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म हेबो ओके आई रे ग्रेविटेशनल फोर्स रो इफेक्ट बेसी थिवो एज कंपेयर टू सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स yes or not gravitational force will be more than surface electrical force कौन पाई
डायमीटर बेसी अछि पार्टिकल बुझी गले कि सेकंड होची आपण रो हनीकम स्ट्रक्चर ये टाइप किछि आपण को दुसिबो जाई रे पार्टिकल्स ये सब कोन पार्टिकल्स एंती अरेंज्ड थिबे जाई रे मझी रे वॉइड बेसी थिबो ये सब कोन वॉइड फ्री स्पेस तो एमती अरेंज हे जिवे ओके आपण गोटे फेनोमेना सुनी थिबे बल्किंग ऑफ सैंड जते बेले होउची तो बल्किंग ऑफ सैंड हला बेले आपण रो सैंड रे जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होउची सेटा होउची हनीकम स्ट्रक्चर से पई तार वॉल्यूम बहुत एक्स्ट्रा आपन को माने देखा जाउची ओके जेतकी वॉल्यूम एक्चुअली रे नाही ताटू बेसी वॉल्यूम देखा जाउची कोन पई मझी रे वॉइड्स अछि से पई वॉल्यूम टा बढ़ी जाउची ओवरऑल से पई जते बेले भी हमें कंक्रीट प्रिपेयर करिवा ओके कंक्रीट प्रिपेयर करिवा तो कंक्रीट प्रिपेयर करिला बेले हमकू सैंड दरकार सैंड फाइन एग्रीगेट तो सैंड दरकार तो सैंड रो मेजरमेंट हमें केमती करिवा सैंड रो मेजरमेंट करिवा बाय वेट ओके तो से पई डिजाइन मिक्स रे रिकमेंडेड अछि कि whenever batching is done by weight to avoid bulking of sand phenomena बुझीगले कि मन रखी तुमे पचारि पारंती ये स्ट्रक्चर हनीकम स्ट्रक्चर एम्प्टी सॉइल रे फॉर्म हुए जारो पार्टिकल साइज रेंज लाई करूची 20 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन ओके जेमती 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर कहली तो इट इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 mm also ओके बोथ आर सेम तो जदि पार्टिकल साइज ये रेंज रे लाई करूची 20 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन ओके देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड माने बेसिकली सिल्ट एंड सैंड रे ओके सैंड भी कोन सैंड रे भी फाइन सैंड ओके सैंड रे भी फाइन सैंड कोर्स सैंड नाही कोर्स सैंड रे ये स्ट्रक्चर फॉर्म है वो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ओके कोर्स सैंड रे कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म है वो फाइन सैंड एंड क्ले आल्सो क्ले रे भी केबे केबे हनीकम स्ट्रक्चर फॉर्म हुए ओके क्ले जो मतलब माने कोर्स क्ले आपण कोई परबे क्ले तो क्ले आ कोन ओके तो क्ले रे भी केबे केबे फॉर्म हुए कौन पे बोले इट इज साइज रेंज दिया है ना d इक्वल टू 20 to 0.2 माइक्रोन तो क्ले इज ए सॉइल व्हिच इज हैविंग पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोन तो एठी तो 0.2 जाई हनीकम फॉर्म हेई परिबो तो क्ले रे भी फॉर्म हेई परिबो हनीकम मन रखी थिबे क्वेश्चन जदी पचारला क्ले रे फॉर्म हेबो ना नाही हेबो क्ले रे भी फॉर्म होउची तो देखंतु हनीकम स्ट्रक्चर फॉर्म हेला बेले गोटे जिंसो ये जो फोर्स सिस्टम अछि को फोर्स रो केते इफेक्ट तो दुईटा जाको फोर्स रो सिमिलर इफेक्ट थिबो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स रो जो इफेक्ट अछि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स ठीक अछि both the forces having same effect okay equal amount of effect पकई करी ये टाइप रो स्ट्रक्चर बनउथिबे सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जुगु पार्टिकल माने गोटे माने ये टाइप जण को अट्रैक्ट करी रखथिबो ओके ड्यू टू सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस particles will be arranged in this particular form that is मन रखंतु एथिकी कि gravitational forces and surface electrical forces both play equal role in formation of honeycomb structure okay ये दुईटा जाको force is of same magnitude ये जिंसटा मन रखिथिबे माने होउची कोन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये पार्टिकल जाको कोन ट्राई करिवे कि तळु को आसी जीवा रोल डाउन हे जीवा बट सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स होल्ड करी रखिछि से पय गोटे बैलेंसिंग टाइप रो स्ट्रक्चर फॉर्म होईछि जाको हमें कहबा हनीकम स्ट्रक्चर ओके तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट तो आरे बहुत वॉल्यूम ऑफ वॉइड था वॉल्यूम ऑफ वॉइड बेसी हे जाए ओके ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड जाय रे हनीकम फॉर्मेशन हे गेला तारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड बेसी हे जाए एबे गोटे कंपैरिजन आसुची बिटवीन ब्रोकन स्टेट ऑफ हनीकम एंड अनब्रोकन स्टेट ब्रोकन स्टेट माने हनीकम स्ट्रक्चर जो ये फॉर्म हेची इटा ब्रेक हे जिवो माने पार्टिकल्स ये वॉइड ये सब ब्रेक हे जिवो ओके दैट इज योर ब्रोकन स्टेट आउ अनब्रोकन माने एम्ति जो अबे मु देखै छी आपन को सेटा अनब्रोकन स्टेट तो अंक भितरे गोटे प्रॉपर्टीज रो कंपैरिजन आसुची सेटा कोन देखंतु हनीकम स्ट्रक्चर रो आमे अनब्रोकन स्टेट एंड ब्रोकन स्टेट भितरे कंपैरिजन लिखिबा तो अनब्रोकन स्टेट रे लोड कैरिंग कैपेसिटी बेसी थिवो एज कंपेयर टू ब्रोकन स्टेट ठीक अछि परमिएबिलिटी काहे रे बेसी थिवो परमिएबिलिटी ऑब्वियसली अनब्रोकन स्टेट रे परमिएबिलिटी बेसी थिवो कोन पे बोले वॉइड बेसी अछि ना अनब्रोकन स्टेट रे वॉइड बेसी अछि तो वॉइड ये सब वॉइड थ्रू रु अपन वाटर पास हे जिवो तो परमिएबिलिटी बेसी थिवो ओके बट जदि ब्रोक हे जिवो हनीकम स्ट्रक्चर रा तो से वॉइड कम ही जिवो तो से परमिएबिलिटी विल बी लेस
देखो तो आउ गोटे टर्म आसुची कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी माने के सॉइल केते कंप्रेस हे परिबो। देखो तो आप पछरे जो लॉजिक अछि ना मु से लॉजिक ता आपन को दउची। एक्चुअली compressibility is related to something liquid limit. ओके एमती भावंतु compressibility is something related to liquid limit माने जदी वाटर लिक्विड लिमिट और वाटर कंटेंट भावंतु माने जदी को सॉइल रे वाटर बेसी थिबो से बेसी कंप्रेस हे परिबो जदी वाटर कम अछि से सेते कंप्रेस हे परिबोनी। ओके तो देखंतु अनब्रोकन स्टेट हनीकम स्ट्रक्चर मन करंतु सैंड रे। ओके जदी बल्किंग ऑफ सैंड आपण कांसेप्ट पढी छंती तो आमे आपण पढी दिबे कि स्लाइट मॉइस्चरिंग रे अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अब जमती जमती आमे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ई चलीबा ये हनीकम स्ट्रक्चर जो सैंड रे फॉर्म हेतिला से हनीकम स्ट्रक्चर ता ब्रेक हे जाउची ब्रेक हे जाउची। तो देखंतु मॉइस्चर कंटेंट बढ़ी चलला हनीकम स्ट्रक्चर ता ब्रेक जदी होउची ता माने कोन हैला एबे आपण जते लोड लगेबे तो वाटर बेसी भारीबो माने बेसी दबिबो से पय तो भारीबो तो कंप्रेसिबिलिटी केबे बेसी थिबो अनब्रोकन ना ब्रोकन रे तो वाटर सते नहीं तो कंप्रेसिबिलिटी विल बी लो। ओके बट ब्रोकन स्टेट रे वाटर पड़ेला। ओके एबे आपण से सॉइल को दबेबे तो से बेसी दबिबो माने कंप्रेसिबिलिटी इज हाई। एक्चुअली मु ओडिसा रे बहुत लंबा समय रु रहिली ओडिया लैंग्वेज सिखि जाईची बट माय नेटिव लैंग्वेज इज नॉट ओडिया। ओके सो टिके एक्सप्लेनेशन रे जदी याडे सियाडे होची तो आपण कुहंतु जदी हिंदी लैंग्वेज को शिफ्ट करियार अछि देन आई विल शिफ्ट इट एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके हिंदी लैंग्वेज रे सब जिंस को कंटिन्यू करिवा जदी ओडिया लैंग्वेज भलो लागुची देन थैंक यू वेरी मच। ओके एमती तो जणा नाही टिके हल्का फुल्का कथा हे जाउची this is great I am explaining engineering in odia language well तो इटा हे गेला अपन रो हनीकम स्ट्रक्चर विषय रे। नेक्स्ट जो सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होची थर्ड कैटेगरी दैट इज योर फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। देखंतु फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर ये सॉइल स्ट्रक्चर को टाइप सॉइल रे फॉर्म हेबो सबटु फर्स्ट ये से टाइप सॉइल रे फॉर्म हेबो जबे भी फॉर्म हेबो को टाइप सॉइल रे भी फॉर्म हो जबे भी फॉर्म हेबो surface electrical force or effect बेसी थिबो as compared to gravitational force this is clear first point diameter of particle must be less than 0.2 ठीक अछि। तो ये रेंज रे जो पार्टिकल आसुची से आसुची फाइन क्ले एंड कोलाइडल पार्टिकल्स ओके जदि फाइन क्ले और कोलाइडल पार्टिकल्स रो गोटे पार्टिकल मु देखैबी तो ये पार्टिकल साइंटिस्ट कहउछंती कि ये पार्टिकल सॉइल रो प्लेट होलिया थाए। तो ये जो प्लेट होलिया पार्टिकल थाए आरो सरफेस ऊपर चार्जेस थाए एंड रे ये जो प्लेट्स अछि ओके दीस आर द शेप ऑफ पार्टिकल ऑफ फाइन क्ले और कोलाइडल पार्टिकल्स। तो आ ऊपर किछि चार्जेस थाए तो ये जो चार्जेस रहउची ये चार्जेस कोन एंड रे पॉजिटिव चार्जेस रहउची पाखा बाकी और सेंटर रे नेगेटिव चार्ज रहउची एम्ति कहउछंती। देखंतु आपर साइंटिस्ट कोन कहले कि ये फाइन क्ले और कोलाइडल पार्टिकल्स रो शेप होचे एम्ति टाइनी प्लेटलेट्स भलिया। तो एबे सॉइल स्ट्रक्चर केबे फॉर्म हेबो जते बेले ये टाइनी प्लेटलेट्स माने ये पार्टिकल्स गुटे जगह रे डिपॉजिट हेबे। तो डिपॉजिट जते बेले हेबे तो डिपॉजिट हैला बेले जदी नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो अछि ओके इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अछि तो एठी चार्ज रो किछि कांसेप्ट आइबो। तो ड्यूरिंग डिपोजिशन इफ नेट चार्ज इज attractive तो flocculent structure रो formation हेबो। During deposition of these tiny platelets if net charge is attractive in nature okay then flocculent structure will form। और जदि नेट चार्ज ता रिपल्सिव अछि माने पार्टिकल्स माने दुईटा पार्टिकल भितरे गुटे रिपल्सिव फोर्सेस अछि माने से दुई जण केबे भी कांटेक्ट रे आसीबेनी रिपल्सिव फोर्स तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर रो फॉर्मेशन हेबो। इज इट क्लियर दुईटा स्टेटमेंट ठीक अछि। तो दुईटा स्टेटमेंट ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ टाइनी प्लेटलेट इफ नेट चार्ज इज अट्रैक्टिव flocculent structure is formed if net charge is repulsive during deposition of this tiny platelet then dispersed structure is formed clear cut। एबे देखंतु को स्ट्रक्चर टा केमती दुसा जाए फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर एमती किछि दुसा जीवो ओके दिस टाइप और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर टा एमती किछि दुसा जीवो ओके। तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कोन हनीकम स्ट्रक्चर जो पढ़ी थिले आपण सेमतिया का दुसा जाउची कि और डिस्पर्स्ड टा माने ब्रोकन हनीकम टाइप रो किछि लागुची कि ठीक अछि लागुची।
तो जदि ये तीनटा पैरामीटर कंपेयर करिवा लोड कैरिंग कैपेसिटी परमिएबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी तो कहंतु मते लोड कैरिंग कैपेसिटी कार बेसी फ्लोकुलेंट रो बेसी ओके लोड कैरिंग कैपेसिटी फ्लोकुलेंट रो बेसी नाउ डिस्पर्स रो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हे जीवो ओके डिस्पर्स रो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम परमिएबिलिटी कार बेसी ऑब्वियसली फ्लोकुलेंट ये देखंतु ये सब कोन वाइड होलिया लागु छी ना ये सब वाइड तो परमिएबिलिटी फ्लोकुलेंट रे बेसी थिवो डिस्पर्स रे परमिएबिलिटी टा कम हे जीवो कंप्रेसिबिलिटी कार कंप्रेसिबिलिटी बेसी थिवो डिस्पर्स्ड स्टेट रे कंप्रेसिबिलिटी बेसी थिवो बट फ्लोकुलेंट स्टेट रे कंप्रेसिबिलिटी टा लो हे जीवो जेमती ब्रोकन हनीकम और अनब्रोकन हनीकम थिला से टाइप ये किछि अछि तो सिमिलर कंपैरिजन एठी भी चलिला तो ये जिंसटा मन रखिथिबे ये आपन को एग्जाम रे पचारिबे एबे आ गुटे लॉजिक कनेक्ट करंतु एठी आ गुटे जिंस पचारा जाइठरु देखंतु मु कोन कहिथिली आपन को कि ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ टाइनी प्लेटलेट नेट चार्ज जदि अट्रैक्टिव अछि नेट चार्ज अट्रैक्टिव माने गोटे टाइप पॉजिटिव चार्ज भावंतु अट्रैक्टिव चार्ज तो ये नेट चार्ज अट्रैक्टिव केबे आसीबो केबे जते बेले बहुत चार्ज थिवो तो बहुत चार्ज केते बेले आसी परिबो जते बेले मिनरल्स जो एम्प्टी को जगह रे डिपॉजिट होउची जाय रे मिनरल्स बेसी थिवो जो एरिया रे मिनरल्स बेसी थिवो तो को एरिया रे मिनरल्स बेसी थिवो देखंतु समुद्र सी वाटर रे कोन मिनरल्स बेसी थिवो तारे आयंस गुडा को अछि सब ओके तो सेठी मिनरल्स बेसी अछि से जुगु सी ओके इन सी वाटर रे जो सॉइल अछि से सॉइल भीतर जो फाइन सॉइल अछि से सॉइल रे डिस्पर्स स्ट्रक्चर सॉरी फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बेसी फॉर्म हेबो बिकॉज़ मिनरल कंटेंट इज हाई मिनरल कंटेंट is high but in case of fresh water okay jaire mineral content low अछि सेठी dispersed structure formation हेबो okay तो in sea flocculent structure is formed in soil basically in fresh water okay like lake हेगला lacustrine soil गुडा को कथा जदि हमें कहबा lake हेगला तो dispersed structure of soil is formed here ये सहित आपण ये सॉइल स्ट्रक्चर टॉपिक टा सरीला जदि सॉइल स्ट्रक्चर टॉपिक टा सरी जाईची तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्टार्ट करिथिलु बस एतिया का आपण को मन रखिबार अछि सॉइल स्ट्रक्चर रे आटो बेसी किछि नै ए डबल ई एग्जाम हो जेई एग्जामिनेशन हो किछि भी एग्जामिनेशन हो सब क्वेश्चन आपण आंसर करि परिबे ओके इजीली तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन व्हाट व्हिच टाइप ऑफ सॉइल तो एठी मोस्ट प्रोबेबल आंसर कोन हेबो देखंतु फाइन क्ले रे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होउची ना होउनी होउची ओके सिल्ट रे हेबो की सिल्ट रे हेबोनी ग्रेवल रे हेबो की हेबोनी कोर्स सैंड रे हेबो की ना कोर्स ये ग्रेवल और कोर्स सैंड आयरे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हेबो आको हमें कहबा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर और कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर सिल्ट रे जो फॉर्म हेबो बेसिकली हमें कहबा हनीकम स्ट्रक्चर सिल्ट रे फॉर्म हेबो किबा फाइन सैंड रे हनीकम स्ट्रक्चर फॉर्म हेबो सो फाइन क्ले बेसिकली हमको तो बहुत डिटेल रे जाना बट एठी गोटे जनरल क्वेश्चन पचारि छी तो हमें कहबा फाइन क्ले इज द आंसर कि क्लेस रे हमरो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हेबो बुझी गले जदि कोलाइडल पार्टिकल लिखि थांता कोलाइडल आंसर ही थांता एठी बुझी पारुछंती की ओके इज इट क्लियर चलंतु एबे गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ता मु स्टार्ट करूची जो न्यूमेरिकल एथरो सब आसीथिला सॉइल मैकेनिक्स रे आपन रे एग्जाम रे से सब टॉपिक ये सब ओके बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक वेरी मच इंपोर्टेंट टॉपिक बेसिक डेफिनेशन एंड द रिलेशनशिप्स देखंतु आमे सॉइल को केमती रिप्रेजेंट करिवा रिप्रेजेंटेशन का जो मेन बेसिक पैटर्न अछि ओके सेटा आमे रिप्रेजेंट करूछु यूजिंग थ्री फेज सिस्टम रे कोन करूछु देखंतु ये टाइप बेसिकली सॉइल को रिप्रेजेंट करा जाए ओके जाय रे सॉइल सॉलिड अछि वाटर अछि ओके और एयर अछि एटा गुटे जनरल रिप्रेजेंटेशन एटा सॉइल रो सॉलिड पोर्शन ठीक अछि एटा वाटर पोर्शन तापरे एटा एयर पोर्शन गुटे स्टेटमेंट बनो थिला कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड एम्प्टी सॉइल मैकेनिक्स रे ये जिंसोटा सॉलिड विषय रे कोआ जाय सॉलिड इज नॉन कंप्रेसिबल सॉलिड को आपण कंप्रेस करि परिबे नै सॉलिड इज नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर ओके सॉइल सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल मन रखिथिबे एम्प्टी वाटर भी नॉन कंप्रेसिबल ठीक अछि बट वाटर हैमरिंग गोटे कंडीशन अछि जो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स रे पढुछु सेठी वाटर को एज कंप्रेसिबल फ्लूइड ओके कंसीडर करा जाउछि से जिंसोटा मन रखिथिबे इन केस ऑफ वाटर हैमरिंग ओके वाटर इज आल्सो कंप्रेसिबल एयर तो भाई इजीली कंप्रेस हो जाउछि सेटा गैसियस आइटम टा ओके सॉलिड इज नॉन कंप्रेसिबल
ओके सो सॉइल सॉलिड इज नॉन कंप्रेसिबल इन सॉइल मैकेनिक्स वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट बहुत गुडा क्वेश्चन सॉल्व हेबो सिर्फ ये स्टेटमेंट टू न्यूमेरिकल करेबी ओके देखंतु ये पोटे हमें वेट लिखिबा ये पोटे वॉल्यूम लिखिबा तो ये वेट माने इटा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डब्ल्यूएस इटा वेट ऑफ वाटर डब्ल्यूडब्ल्यू ओके इटा वेट ऑफ एयर तो वेट ऑफ एयर किछि भी होची कि ना आकु जीरो कंसीडर करिवा सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम तो हेबो थिबो बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ वाटर इटा और इटा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बीएस देखंतु वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर जो वॉल्यूम रे अछि ये टोटल वॉल्यूम को हमें कहबा वीवी आकु हमें कोन कहबा वीवी माने वॉल्यूम ऑफ वॉइड वीवी माने कोन वॉल्यूम ऑफ वॉइड नाउ total weight of this particular soil जदि आपण लिखिबे तो weight of solid plus weight of water इटा कहिला ना total weight आउ जदि आपण total volume लिखिबे तो total volume माने volume of solid plus volume of water plus volume of air ठीक अछि नाउ जदि unit weight of this particular soil gamma आपण लिखिबे gamma will be equal to what unit weight of this particular soil gamma soil will be equal to weight per unit volume w by v माने weight of soil solid plus weight of water divided by volume of soil solid plus volume of water plus volume of air empty unit weight of this particular soil बुझी पारछंती ओके यूनिट वेट माने कोन वेट पर यूनिट वॉल्यूम आर यूनिट को फॉर्म रे थिबो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये फॉर्म रे एंत थिबो किबा न्यूटन पर मीटर क्यूब ओके वेट देखंतु हम पाखरे न्यूटन्स लॉ अछि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ओके फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स ओके को भी मास अछि अपन पाखरे 10 केजी मास अछि ताकू वेट फॉर्म रे कन्वर्ट करियार अछि तो हमें कोन करिवा mass into acceleration due to gravity हमें consider करिवो force equal to m into g in this form okay तो आर ना कोन यूनिट वेट ये जिंसोटा एग्जाम रे एथरो पचारा जाइथिला ओके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थिला यूनिट वेट आउरी जदि आपण मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखिबे मास पर यूनिट वॉल्यूम आर यूनिट केमति आकु हमें रिप्रेजेंट करिवो रो और इटा कोन गामा वाई नै गामा आकु हमें गामा सॉइल कहिबो ओके गामा आर रो डेंसिटी ओके आकु जनरली आर ना कोन हेजो मास डेंसिटी आर यूनिट केमति आसुथबो केजी पर मीटर क्यूब ओके और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एमती ओके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माने आकु ग्राम पर सीसी एमती भाबे लिखियो सेंटीमीटर क्यूब बुझी पारछंती तो इटा मास डेंसिटी रो यूनिट ये टाइप यूनिट वेट माने ये टाइप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये टाइप बुझी गले की तो जदि वाटर रो देखिबा संग माने ओके वाटर रो तो मास डेंसिटी देखंतु रो डब्ल्यू जदि हमें वाटर रो देखिबा तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होउची मन रखिथिबे और 1 ग्राम पर सीसी 1 ग्राम पर सीसी एमती सेम दुईटा जाको सेम वैल्यू यूनिट कन्वर्जन कर देबे तो सेम 1 ग्राम पर सीसी और 1000 केजी पर मीटर क्यूब अब जदि यूनिट वेट फॉर्म रे देखिबा ओके तो गामा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 9 एक मिनट 9.81 माने 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब ओके और 9.81 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गोटे मिनट सांग जस्ट ए मिनट डियर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लाइक दिस ओके बुझी गले कि वेरी इजी ओके मन रखिथिबे ये सब यूनिट जाको बहुत इंपोर्टेंट तो आइरे बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो यूनिट टा कंसीडर करा जाई छी ओके आ किछि नै नाउ एबे देखंतु आगु को बढ़िवा नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपन स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मु बुझाई देथिली एबे देखिबा गुटे वाटर कंटेंट डब्ल्यूसी बहुत काडिया पे आसीथिला वाटर कंटेंट माने कोन इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ weight of water to weight of solid into 100 माने ये जो सॉइल रो जो मु डायग्राम बनी थी ये डायग्राम टा आका आपन रो मेन ये डायग्राम बेसिस रे आका मु सब जिंस लिखुची माने ये weight of water divided by weight of solid ये पर्टिकुलर सॉइल रो वाटर कंटेंट आपन भारिबो आपन पचारु छथि कि ये सॉइल रे केते मॉइस्चर कंटेंट अछि केते वाटर कंटेंट अछि मते कुह भाई तो आपन कहउ छथि weight of water by weight of solid into 100 माने परसेंटेज रे हमें एक्सप्रेस करिवा वाटर कंटेंट को ओके दिस इज द रेशियो weight of water by weight of solid into 100 okay weight of water by weight of soil solid into 100 this is your water content or moisture content first कौन water content नेगेटिव है पारेगी अरे नेगेटिव कौन water content माने less than 0 है पारेगी no water content in the soil cannot be less than 0 नेगेटिव वैल्यू आर किछ हेबनी now water content second water content कौन 100 है पारे 100 है पारे
100 केबे हेबो जेतेबेले weight of water will be equal to weight of soil solid 100 हेई पारे हां हेई पारे डेफिनेटली देखंतु गोटे सॉइल रे केते भी वाटर थाई पारे माने हेई पारे कि गोटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल अछि आरे टिकिया का सॉइल सॉलिड अछि ओके बहुत कम आ पूरा सॉइल रे वाटर का अछि तो से केस रे तो कोन से केस रे तो weight of water content will be more than 100% बुझी पारछंती तो वाटर कंटेंट can be 100 no problem can be greater than 100 no problem ठीक अछि बस इटा लेस देन 0 केबे भी हमानी that is no negative value this is the relationship for water content that is water content should be can be greater than equal to 100 sorry greater than equal to 0 this is the representation for water content okay greater than equal to 0 बुझी गले कि सेकंड जो पैरामीटर होउची इटा फर्स्ट हेगला इटा सेकंड void ratio को हम रिप्रेजेंट करिवा एज e equal to कोन its definition is volume of void divided by volume of soil solid volume of void divided by volume of soil solid this is your void ratio आ गुटे रिलेशनशिप होउची हमर porosity ओके porosity ताकू हम रिप्रेजेंट करिवा n रो porosity it is what it is equal to volume of void over total volume of soil देखंतु void ratio volume of void by volume of soil solid porosity कोन volume of void by total volume of soil आयरिटी के कांसेप्ट अछि बुझंतु तो void ratio माने volume of void by volume of solid माने volume of water plus volume of air divided by volume of solid अपन को जाना volume of solid is constant for a given mass of soil for a given mass of soil volume of solid constant मो कोई थी solid cannot be destroyed from a soil है ना तो for given mass of soil volume of solid is constant सब बेडे ये जिंसटा मन रखि दिबे जदी volume of solid ता constant होची for a given mass of soil तो आम माने कोन जदी मो कहिबी आपन को पुचारिबे कि ई बेसी माने कोन लॉजिक कोन ई बेसी माने वॉल्यूम ऑफ वाइड बेसी ई बेसी माने वॉल्यूम ऑफ वाइड बेसी सो वॉल्यूम ऑफ वाइड जदी बेसी अछि को सॉइल रे माने बहुत वाइड अछि माने दुईटा पार्टिकल मझे रे बहुत स्पेसिंग अछि बहुत गैप अछि ता माने कोन सॉइल इज ऑफ लूज टाइप ऑफ सॉइल लूज टाइप हबो ना नाही ओके सिमिलरली जदी ई कम अछि वॉल्यूम ऑफ वाइड इज लेस माने आपण कोइबे डेंस सॉइल so this void ratio is a what is a representation of looseness and denseness of soil void ratio is a representation of looseness and denseness of soil statement गुटे create हला ओके ये कौन रिप्रेजेंट करूची सॉइल लूज अछि कि डेंस अछि तो void ratio is representation of looseness and denseness of soil it is important next आरो रेंज केते ही पारे void ratio रो देखंतु void ratio कोन 0 हे पारिबो कि void ratio कोन 0 हे पारिबो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल लागुची कि practically possible लागुनी void ratio practically cannot be 0 तो void ratio cannot be 0 ठीक अछि void ratio cannot be 0 तो void ratio is always greater than 0 ठीक अछि practically it cannot be 0 hence it is always greater than 0 गुटे मिनिट फसी जाउची कोन e is greater than 0 ठीक अछि अपर लिमिट केते void ratio किछि भी हे पारे सॉइल भितरे कोन पाए वॉल्यूम ऑफ वाइड किछि भी हे पारे भाई वॉल्यूम ऑफ वाइड माने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बेसी हे पारे डेफिनेटली तो अपर लिमिट आरो किछि नाही ओके तो void ratio पाए भी जो रेंज होउची void ratio पाए जो रेंज इडा कोन e is greater than 0 practically it cannot be 0 so void ratio रो जो रिप्रेजेंटेशन हो e is greater than 0 for a given soil this is the representation technique of void ratio मन रखि देबे पचारिबे ओके मैच द फॉलोइंग करि देबे ओके नाउ porosity जो देखिबा तो एठी कोन अछि वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अछि ओके वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अछि तो देखंतु अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कांस्टेंट void ratio रे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड थिला तो जाको हमें कांस्टेंट कंसीडर करू छु आइरे देखंतु वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड माने टोटल वॉल्यूम तो एबे देखंतु जदी वॉल्यूम ऑफ वाइड को सॉइल रो वॉल्यूम ऑफ वाइड माने आको हमें केमति कहै वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एमती तो आ माने कोन जदी वॉल्यूम ऑफ वाइड बढ़ुची को सॉइल रो ओके आ माने कोन एठी पोरोसिटी कैलकुलेशन रे आरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बढ़ुची ना तो हमको क्लियर कट आईडिया लागी पारुनी कि लूजनेस और डेंसनेस रो क्लियर कट आईडिया लागी पारुनी से पाए हमें कहिबा जदी ये दुईटा हां आईडिया दबो ये भी लूजनेस और डेंसनेस रो आईडिया दबो जदी वॉल्यूम ऑफ वाइड बढ़िबो एठी भी जदी वॉल्यूम ऑफ वाइड बढ़िबो
पोरोसिटी दा बढ़िबो ओके डेफिनेटली पोरोसिटी विल इंक्रीज जदी पोरोसिटी विल इंक्रीज तो से सॉइल किछि ना किछि माने लूज टाइप रो जदी पोरोसिटी कम थियो माने वॉइड कम थियो ओके से सॉइल रे वॉइड कम थियो से सॉइल रे जदी वॉइड कम अछि से डेंस टाइप रो सॉइल थियो तो पोरोसिटी भी लूजनेस और डेंसनेस को ही इंडिकेट करूची बट गोटे कैच अछि कि वॉइड रेशियो रे जो डिनोमिनेटर टा अछि सेठी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल सॉलिड अछि जो कि कांस्टेंट पैरामीटर टा गुडे okay hence void ratio is clear indication void ratio give clear indication of looseness and denseness of soil as compared to porosity so better representation kiye karuchi looseness and denseness of soil raw void ratio और porosity मझिरे तो void ratio ओके कोन पाए सेठी डिनोमिनेटर तो फिक्स अछि बट ये केस रे डिनोमिनेटर फिक्स नाही आपण देखंतु जदी मु एठी वॉल्यूम ऑफ void टा बढ़ी देबी तो डिनोमिनेटर रे भी वॉल्यूम ऑफ void अछि ना एठी तो ये वॉल्यूम ऑफ void बढ़ियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिक्स बट वॉल्यूम ऑफ void बढ़िला तो न्यूमरेटर भी बढ़िला डिनोमिनेटर भी बढ़िला ओके से पाए इन कंपैरिजन ऑफ void ratio and porosity engineering significance of void ratio is more but no not to worry माने नो प्रॉब्लम ये दुईटा जाको जो अछि दुईटा पैरामीटर गोटे जिंस का रिप्रेजेंट करूची लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल बट इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ void ratio is more बुझी गले कि ये लॉजिक गुटे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम रे पचारी थिला हो ये पोरोसिटी रो रेंज केते हबो डिसाइड करंतु कोन पोरोसिटी कोन सबुटु फर्स्ट कोंतु जीरो हे पारिबो कि पोरोसिटी जीरो हेबाटा माने केबे माने सॉइल रे बिल्कुल भी वॉइड नाही से केस रे पोरोसिटी जीरो हेबो ना ओके अच्छा इनटू 100 अछि ना 100 आपण देखंतु 100 देखंतु एठी ठीक अछि आमे परसेंटेज रे एक्चुअली रिप्रेजेंट करिवा अंको ठीक अछि अब void ratio तो आमे डेसिमल रे जनरली रिप्रेजेंट करिया बट पोरोसिटी को आमे परसेंटेज रे रिप्रेजेंट करूछु परसेंटेज ठीक अछि तो माने porosity equal to 0 हे पारिबो कि porosity equal to 0 means volume of void must be 0 in a particular soil which is practically not possible so volume of void in a soil is practically not 0 so porosity is not 0 ये कंडीशन तो अपन को जणा हेला नाउ कोन ये porosity 100% हे पारिबो कि देखंतु पोरोसिटी कोन 100% हे पारिबो देखो 100% पोरोसिटी माने कोन कि वॉल्यूम ऑफ void प्लस वॉल्यूम माने 100% पोरोसिटी माने कोन आपण देखिबे 100% पोरोसिटी माने ये वॉल्यूम ऑफ void मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ void प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है किछि लॉजिक बसुची किछि भी लॉजिक बसिला ना ये कंडीशन हे पारिबो कि हे पारिबोनी ना एठी वॉल्यूम ऑफ void अछि एठी वॉल्यूम ऑफ void प्लस सम वॉल्यूम अछि तो कोन ये दुईटा पैरामीटर इक्वल हे पारिबो माने 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 हे पारिबो कि नो ना नेवर जदि ये जिंसटा का ही पारिबोनी तो वॉल्यूम कोन पोरोसिटी रो वैल्यू केबे भी 100% आसीबो केबे भी 100% आसीबोनी तो पोरोसिटी विल बी ऑलवेज लेस देन 100% माने पोरोसिटी 0 केबे हेबोनी पोरोसिटी 100 केबे हेबोनी है ना तो लेस देन 0% सो पोरोसिटी रो रिप्रेजेंटेशन रेंज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 ये रेंज रे पोरोसिटी थिबो सॉइल रो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 इज इट क्लियर ठीक अछि नाउ important relationship between void ratio and porosity जो हम पाखरे relationship अछि से relationship अछि porosity equal to E divided by 1 plus E ओके आउ ये E equal to void ratio equal to N divided by 1 minus N ये अब ये रिलेशनशिप केमती आइला अरे भाई वेरी इजी ये रिलेशनशिप डेरिवेशन वेरी इजी से सब डेरिवेशन अबे करी माने बहुत टाइम टेकिंग हे जिवो ओके आपण खाली ये रिलेशनशिप मन रखि दिबे n equal to E divided by 1 plus E equal to N divided by 1 minus N this is interrelationship between void ratio and porosity is it clear next term degree of saturation what is this is defined as DOS or S percentage okay empty volume of water divided by volume of void into 100% आपको भी हमें परसेंटेज रे एक्सप्रेस करियो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100% दिस इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन माने से थ्री फेज सिस्टम मन रखंतु जदी तार टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड रे खाली वाटर अछि माने टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड रे वाटर अछि माने डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 100% माने डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100% मींस कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज फिल्ड विथ वाटर ओनली माने इटा कहला माने से टाइप सॉइल को हमें कहबा सैचुरेटेड सॉइल नेक्स्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपन 0% ही पारे कि डेफिनेटली ही पारे भाई कोन पे हेबोनी माने वॉइड अछि वॉइड खाली होउनी माने सॉरी वॉइड सॉरी जाउनी वॉइड अछि बट वॉइड भितरे वाटर नाही ये कंडीशन केबे हेबो अरे भाई
वेट सॉइल थिला ओवन ड्राई रखी देलो नले गरम कर देलो हीट कर देलो तो वाटर इवापोरेट कर जीवो ना तो सॉइल सॉइल रे तो वॉइड रहिबो बट वाटर इवापोरेट करी गला माने सॉइल अबे कोन हला ड्राई हे गला तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हे पारिबो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 भी हे पारिबो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 0 हे पारिबो कि ना 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 सेमती किछि नै लेस देन 0 हेबोनी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी 0 एंड इक्वल टू 100 ओके डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी ग्रेटर देन 100 no 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 it cannot be greater than 100 maximum value of degree of saturation is 100 okay so jodi degree of saturation is 0 then that particular soil is called as dry soil is it clear to you all okay mane dry soil mane kono only air in void only air in void au saturated soil mane kono no air in void no air in void now देखंतु जते बेटे ये कंडीशन आइला कोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% माने कोन आपण सॉइल को केमती रिप्रेजेंट करिवे एठी सॉइल सॉलिड ठीक अछि आउ ऊपर वाटर माने वॉल्यूम ऑफ void is completely filled with water this is your volume of void and this is your volume of soil solid जदी माने डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 अछि तो सॉइल सॉलिड तो थिबो सॉइल सॉलिड रे किछि लॉस नै किछि नै इटा एयर हेगला वॉल्यूम ऑफ void माने वॉल्यूम ऑफ void is completely filled with air and this is your volume of solid means पूर्वरु को फेज थिला 3 फेज एबे को फेज हेगला 2 फेज ओके सो क्वेश्चन पचारि पारे सैचुरेटेड सॉइल किंबा ड्राई सॉइल को जनरली को फेज सिस्टम को यूज करी रिप्रेजेंट करा जाए 2 फेज सिस्टम क्लियर 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 सो आर रेंज रो रिप्रेजेंटेशन हमें केमती करिवा रेंज रो रिप्रेजेंटेशन बस देखंतु डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हे पारिबो 100 हे पारिबो बस ग्रेटर देन 100 हे पारिबोनी ओके डिग्री ऑफ सैचुरेशन s परसेंटेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 0 भी नहीं ठीक है कैन नॉट बी लेस देन 0 इटा भी मन रखि दिबे इट कैन नॉट बी लेस देन 0 इट विल बी ग्रेटर देन it cannot be greater than 100 okay based on degree of saturation different type of soil अछि सिटा कोन देखि नबा this is my self handwritten notes okay जो जगह रे लिखवार अछि स्कैन करी आनी दउची but focus on content focus on topic what I am delivering you अच्छा टेस्ट सीरीज केबे जॉइन करिवे टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु ओके टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु ओनली 300 रुपीस आउ आई रे भी more than 70k question is available को भी एग्जाम हो स्टेट एनी पर्टिकुलर एग्जाम इन इंडिया इट इज सफिशिएंट फॉर यू जीवन माने जीवन पाई तो नहीं जते जाय वैलिडिटी थिबो 1 ईयर वैलिडिटी अछि 1 ईयर जाय आपन को किछि भी बही निजो पाखरे एमसीक्यू बुक गुप्ता बुक यूथ बुक ये बुक से बुक किछि भी बही रखिया दरकार पड़िबनी सब क्वेश्चन आई रे अछि सब एग्जाम रो क्वेश्चन आई रे अछि जस्ट मोबाइल थिला सरला मोबाइल रहिला गला किछि बही दरकार नै किछि नै सॉल्व करी चलले क्वेश्चन प्रैक्टिस करी चलले है ना रफ खाता यूज करी टेस्ट सीरीज जॉइन करी नियंतु ओएसएससी जेई पय प्रैक्टिस करंतु मते मैसेज करंतु केमती केमती करिवा कोन करिवा नहीं ओके एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करंतु टेस्ट सीरीज जॉइन करी नियंतु ये जो 300 टका फी अछि आइ रे भी मु डिस्काउंट कूपन गुटे प्रोवाइड करी छी ओके ओएसएससी 30 आइ रे भी 30 टंका ऑफ हे जीवो देखंतु माने ये जो 70k मोर देन 70k क्वेश्चंस people are charging 1000 rupees 1500 rupees like this for test series अपन try करंतु गोटसरो ओके तो प्रीमियम कंटेंट मु आपन को प्रोवाइड करूची at 277 so join now download the android application join now जय जगन्नाथ my dear friends well ठीक अछि focus degree of saturation and type of soil based on degree of saturation 0 हे पारिबो आई रे 25 रो कांसेप्ट चलिबो जेमती आईपी रे 7 रो कांसेप्ट मु कहिथली मन करंतु आईपी रे 7 रो कांसेप्ट 0 टू 7 7 टू 17 ग्रेटर देन 17 हां आईपी रो नॉन प्लास्टिक तापरे इडा लो प्लास्टिक मीडियम प्लास्टिक हाईली प्लास्टिक कहिथली तो आईपी रे 7 रो कांसेप्ट एठी 25 रो कांसेप्ट चलिबो 25 कांसेप्ट इज यूज्ड 0 to 25 25 to 50 50 to 75 75 to 100 तो 0% माने ड्राई सॉइल 0 to 25 ये रेंज रे जदी डिग्री ऑफ सैचुरेशन आसिला ह्यूमिड सॉइल ये रेंज रे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आसिला डैम्प सॉइल ये रेंज रे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आसिला
मॉइस्ट सॉइल 75 टू 100 रेंज रे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आसिला वेट सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन जदी 100% आसिला सैचुरेटेड सॉइल तो क्वेश्चन केमती छोट न्यूमेरिकल दे देबे न्यूमेरिकल देई करी डेटा दे करी न्यूमेरिकल दे करी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करी डिग्री ऑफ सैचुरेशन रो वैल्यू न पचारी करी कहि दिबे कि व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस ह्यूमिड सॉइल डैम्प सॉइल मॉइस्ट सॉइल वेट सॉइल तो मन इच्छा किसी टिक लगे दबार नहीं भाई ओके ये रेंज देखी करी टिक लगेबार अछि ये रेंज एटा मन रखी थिबे तो 25 रो कांसेप्ट चालुची ड्राई रु ह्यूमिड होउची ह्यूमिड रु डैम्प होउची डैम्प परे मॉइस्ट होउची मॉइस्ट परे वेट होउची तापरे सॉइलटा तो सैचुरेट हे गला सरला गेम ओवर ओके नेक्स्ट एयर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करिवा एसी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एयर कंटेंट इज दिस इज माय हैंडराइटिंग ओके एयर कंटेंट इज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये नोट्स आज ही नहीं ये नोट्स मु 2013 बनी छी 2013 एयर कंटेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रैक्शन माने 0.4 0.3 0.1 एमते डेसिमल रे परसेंटेज रे नो एक्सप्रेस करी जनरली डेसिमल रे एक्सप्रेस करिवा एयर कंटेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड जेमति डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोन थला वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड तार डिग्री ऑफ सैचुरेशन रा उल्टा हाँ एयर कंटेंट माने वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड माने वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर तो जदि एयर कंटेंट 0 माने एयर बिल्कुल भी नहीं तो हमें कहबा सैचुरेटेड सॉइल जदि एयर कंटेंट इक्वल टू 100% माने वॉइड रे पूरा पूरा एयर का अछि और एयर कंटेंट इक्वल टू 1 माने ड्राई सॉइल तो एयर कंटेंट रे भी रेंज कोन ये 0 रु लेस देन एसी लेस देन इक्वल टू 1 ओके मैक्सिमम एयर कंटेंट केते 1 नहीं पारे आउ मिनिमम केते 0 ही पारे बस 0 रु 1 जाय आरो भी रेंज लाई करू छु जेंति डिग्री ऑफ सैचुरेशन रो रेंज लाई करू छि देखंतु एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन माने इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रो माने इनवर्स टाइप रो ओके इनवर्स टाइप रो ये अपोजिट रे अछंती तो आ भितरे किछि रिलेशनशिप थिबो डेफिनेटली अछि कोन अछि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन दुई जन को ऐड करि देबे तो इटा हे जिवो 1 कोन पे 1 हे जिवो एयर कंटेंट कोन वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड जदि आपण सिंपलीफाई करिवे तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू 1 तो इटा कोन ऊपर इटा भी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आइला तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड केते आइला 1 ओके सो दिस इज द रिलेशनशिप व्हाट वी आर यूजिंग तो ये छोटा फार्मूला आसी गला आ ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देबे कोन दे देबे कहि देबे अरे ये थोड़ा आसी थला ये न्यूमेरिकल ये फार्मूला रो यूज भी हेतिला गोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रे ओके एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 ओके ये फार्मूला रो यूज भी हेतिला ये थोड़ा लास्ट जो अपन रो एग्जाम टा कैंसिल हेचे से पेपर रे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हमको गोटे डेटा काढीबार थला डिग्री ऑफ सैचुरेशन रो डेटा टा वेल बहुत स्पीड रे ही जाउची टिके कहिबे जेमती वीडियो करिवार अछि कहिबे ओके बट मोर स्पीड इडा गाथिबो कोन पे बोले बहुत लेंदी सब्जेक्ट अछि बड़ा बड़ा सब्जेक्ट अछि हमको कम समय रे मैक्सिमम जिंसो कवर करियार अछि मो पाखरे भी टाइम नाही अपन पाखरे भी टाइम नाही टेस्ट सीरीज जॉइन करि नियंतु वेल लिंक सब कमेंट सेक्शन रो अछि डिस्क्रिप्शन सेक्शन रे लिंक अछि सब ओके ट्रस्ट मी आई एम वेरी ओल्ड प्लेयर ओके ये सीरीज जाको कंप्लीटली वॉच करिवे definitely your performance in exam will be better okay provided there is no corruption involved like last time well air void percentage air void ठीक अछि percentage air void तो percentage air void माने कोन वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 जेमती पोरोसिटी नथिला कि पोरोसिटी कोन थिला वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ माने सॉइल ओवरऑल सॉइल डिवाइड इनटू 100 इटा कोन थिला पोरोसिटी एठी कोन हम परसेंटेज एयर वॉइड देखुछु तो वॉल्यूम ऑफ एयर खाली एयर रो एयर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल ओवरऑल वॉल्यूम रे हम देखुछु तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल व्हिच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड which is equal to volume of air divided by volume of माने ताको एक्सपेंड कर देलु तो जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज तो सेठी पाई थी 100 मल्टीप्लाई कर देली तो जदी एयर void percentage air void is 0 माने कोन एयर नाही आका माने सैचुरेटेड सॉइल हेथियो टू फेज सिस्टम जदी एयर 100% अछि माने पानी और वाटर बिल्कुल भी नहीं माने कोन अरे सॉरी एटा तो एयर void ना एयर void तो 100% हेई परिवानी कोन पाए अरे ऊपर कोन अछि वॉल्यूम ऑफ एयर अछि
तळे कौन अच्छी वॉल्यूम ऑफ सॉइल माने 100% हेबा पई कौन वॉल्यूम ऑफ एयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल माने सॉइल अगर नहीं पूरा एयर 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 तो एयर तो ताको हमें सॉइल कौन पई कहबा लॉजिक किसी बसुनी ओके सो परसेंटेज एयर वाइड विल नॉट बी 100% तो रेंज कौन आरो रिप्रेजेंटेशन एमती ये रेंज जाको पचारु छंती भाई ये जो ये रेंज जाको जतकी लॉजिक कहली रेंज लॉजिक रो ये रेंज जाको पचारु छंती आसी पारे एग्जाम रे डेफिनेटली मैच दी फॉलोइंग रे आसी पारे कार रिप्रेजेंटेशन केमिति ओके तो एटा होची आपण परसेंटेज एयर वॉइड तो मन रखिथिबे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आसी पारे कैलकुलेशन देई पारे किछि भी देई पारे तो परसेंटेज एयर वॉइड और एयर कंटेंट भितर किछि ना किछि रिलेशन थिबो कोन पे बोले दुईटा जाको एयर रिलेटेड डेफिनेशन अच्छी कोन परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी इनटू 100 प्रोवाइडेड एयर कंटेंट को भी डेसिमल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करिसंती पोरोसिटी को भी डेसिमल फॉर्म रे आपण रिप्रेजेंट करिसंती माने लेट्स सपोज एयर कंटेंट इज योर 0.1% पोरोसिटी 18% लेट्स सपोज तो केते हेगला 1.8% हेगला अपन रो एटा परसेंटेज एयर वॉइड एमिति एटा परसेंटेज रे एक्सप्रेस अछि जदि पोरोसिटी को भी डेसिमल रे नेबे तो ये ऊपर वाला फार्मूला आपण यूज करि नेबे जदि पोरोसिटी को हमें परसेंटेज रे लिखिबा तो 100 मल्टीप्लाई करिया दरकार नै मन रखिथिबे छोटे छोटे जिंस नले कैलकुलेशन मिस्टेक हे जिवो बुझि गेले कि अरे डेसिमल माने कोन देखंतु 0.1 into 0.3 जदि हमें करिवा तो एटा तो हमको परसेंटेज रे एक्सप्रेस करियार अछि तो इनटू 100 करले ना परसेंटेज मारिबो केते परसेंटेज तो सीटा का कहउतली जदि एयर कंटेंट और पोरोसिटी बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म देन मल्टीप्लाई परसेंटेज जदि एयर कंटेंट डेसिमल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करिसो जो कि जनरली करा जाए और पोरोसिटी को परसेंटेज फॉर्म रे जो कि जनरली करा जाए तो 100 मल्टीप्लाई करिवा दरकार नाही और क्वेश्चन रे भी जदि सेमती डेटा देछि पोरोसिटी 30% एयर कंटेंट इक्वल टू 0.3 देन 30 into 0.3 मींस 1/3/3 मतलब सॉरी 1/33/3 1/33/30 ओके तो से हिसाब से 9 पॉइंट समथिंग ओके अपन रो परसेंटेज एयर वाइड भारी छिवो गॉट इट सो परसेंटेज एयर वाइड व्हिच इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी परसेंटेज दिस इज योर फार्मूला वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला एबे देखंतु इटा पूरा का पूरा वोकैबुलरी पूरा पूरा मन रखिबार अछि इंपोर्टेंट आपण को सब बेसिक डेफिनेशन मु बतै देली ठीक अछि एबे देखंतु गोटे गोटे बुझी चालंतु देखंतु फर्स्ट फार्मूला जदि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को गोटे माने दिया आइछि सॉइल तारे आपण को वेट ऑफ सॉइल सॉलिड दिया आइछि समथिंग ओके किछि वाटर भी अछि किछि एयर भी अछि थ्री फेज सिस्टम रे अछि जदि तो आपण सब टू फर्स्ट आकु वाटर कंटेंट दिया आइ जाइछि सॉइल रो आपण को वाटर कंटेंट दिया आइ जाइछि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड वाटर कंटेंट दिया आइ जाइछि तो वाटर कंटेंट दिया आइ जाइछि और पचारुछि ये सॉइल रो जदि टोटल वेट भी दिया आइ जाइछि टोटल वेट ऑफ सॉइल एतिकी माने 20 माने ये सॉइल ऑफ 30 ग्राम लेट्स सपोज कोइ दैछि आइरे वाटर कंटेंट होची एतिकी 10% 20% 30% जितकी भी ठीक अछि वाटर कंटेंट दे दैछि पचारुछि ये 30 ग्राम रे टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड केते थिवो माने ये सॉइल सॉलिड रो खाली वेट केते थिवो WS तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ठीक अछि टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट दिस इज द फार्मूला ओके सिमिलरली वॉल्यूम केमती काढिबा वॉल्यूम काढिया पय जो हम लॉजिक यूज करिवा total volume of soil divided by 1 plus void ratio. So very important formula weight of soil solid and volume of soil solid ये relationship रू बाहरी जीव WC माने कौन water content weight of soil solid divided by weight of water divided by weight of soil solid is your water content ठीक अछि ये फार्मूला तो केते क्वेश्चन आसीथिला सहभाग आको हम कहयो सहभाग S into E equal to W into G degree of saturation into void ratio is equal to water content into जी W माने देखंतु जोठी स्मॉल w लिखा आइछि ओके ये फार्मूला जा करे से सब कोन वाटर कंटेंट माने वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ओके दिस इज योर वाटर कंटेंट जोठी भी स्मॉल w लिखा आइछि दैट इज योर वाटर कंटेंट मन रखिथिबे ठीक अछि वाटर कंटेंट ओके तो
मु जनरली वाटर कंटेंट को WC एमती लिखुची ओके वाटर कंटेंट नले WC तो एमती तो एटा एमती आपण काढिबे ओके ये फार्मूला गोटे ये तापरे ये फार्मूला देखले कोन S = W * G सेवाक फार्मूला ये फार्मूला तो मु पूर्वरु बतैथली सेकंड वाला कोनटा void ratio और porosity relationship और porosity और void ratio relationship ओके इंटरचेंज करी एमती आपण काढी पड़िबे माने जिंसटा को कैलकुलेशन ठीक अछि void ratio और porosity रो रिलेशनशिप माने आपण को क्वेश्चन रे porosity दिया ही जाइतिबो से सॉइल रो गोटे सॉइल रो porosity दिया ही जाइछि भाबंतु नले नले porosity को void ratio दिया ही जाइछि गोटे सॉइल रो 0.5 कोइछि तार porosity केते हेबो तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 + 0.5 एमती आपण porosity काढी नेबे जदी porosity दिया ही जाइछि void ratio काढिबर अछि तो porosity जतकी भी दिया हिछि ओके 10% माने भाबंतु 10% माने ये फार्मूला रे डेसिमल फॉर्म रे यूज करिवे 10% माने 10/100 माने 0.1 तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 माने 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 पोरोसिटी वाइड रेशियो बाहर जीवो बुझी पारछंती कि यूज ऑफ फार्मूला ओके नाउ एबे देखंतु छाडंतु ये सब जो डेंसिटी वाला ये फार्मूला जाक अछि मु ये सब एबे आपन को बतै दउछि एठिरु आपण ये सब डिराइव एबे डेरिवेशन लॉजिक बतै दउछि मन रहि जीवो तीनटा फार्मूला मन रखिथिबे फर्स्ट एठिरु सेकंड ये रिलेशनशिप टा और ये सहवाग रिलेशनशिप ये तीनटा मन रहि जीवो इजी नेक्स्ट एबे देखंतु गुटे सॉइल अछि ओके गुटे सॉइल अछि 3 फेज अछि तीनटा फेज तो एटा गुटे जनरल सॉइल ना जनरल सॉइल अरे सॉलिड भी अच्छी वाटर भी अच्छी एयर भी अच्छी तो एटा गुटे जनरल सॉइल ओके तो जनरल एटा गुटे जनरल सॉइल माने आको हम कहबा बल्क सॉइल इट इज ए बल्क सॉइल इट इज ए बल्क सॉइल ओके बल्क सॉइल तो बल्क सॉइल आर यूनिट वेट हमको काढियार अछि तो यूनिट वेट मींस वेट पर यूनिट वॉल्यूम तो गामा बल्क फर्स्ट मन रखिबे गोटे रिलेशनशिप लिखिबे एबे गामा बल्क ये रिलेशनशिप आका आपन को मन रखिबे अछि बल्क यूनिट वेट ऑफ माने सॉरी यूनिट वेट ऑफ बल्क सॉइल ओके आपको हम कहबा गामा बल्क तो गामा बल्क इक्वल टू G प्लस S into E गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E ये फार्मूला मन रहिबो बस ये फार्मूला बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज G प्लस SC into gamma W divided by 1 plus E gamma W कौन है यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखि देइथिली यूनिट वेट ऑफ वाटर एबे देखंतु फर्स्ट केस जदि सॉइल ड्राई अछि एक मिनट मेरे दोस्त माय फ्रेंड सॉइल इज ड्राई सॉइल पाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 ना भाई S इक्वल टू 0 तो ऊपर पुट करंतु S इक्वल टू 0 तो गामा D भारी जीवो गामा ड्राई ओके G गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E ये फार्मूला ऊपर क्वेश्चन आसीतला ये तरह भी एग्जाम रे नाउ जदि सॉइल सैचुरेटेड अछि कोन सॉइल सैचुरेटेड अछि सैचुरेटेड सॉइल तो सैचुरेटेड सॉइल माने कौन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100% माने 1 तो गामा सेट इक्वल टू कौन है जो सैचुरेटेड सॉइल G प्लस E गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E इटा हेगला सैचुरेटेड सॉइल बाय फार्मूला ओके E माने कौन वाइड रेशियो G माने कौन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड देखंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी रे भी मु पूर्व क्लास रे जदि पूर्व क्लास देखि नांती देखंतु कोन पा बोले मु भी सीरीज रे चलीबी मु एमती ये टॉपिक गुडा को एमती कवर करी चलीबी कि जेमती अबे डिस्कशन करूची नेक्स्ट वीडियो रे ये सब डिस्कशन ऊपर का पूरा प्रबल जते भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थिबो सब डिस्कस करी नबा भलो भाबे रे तापर नेक्स्ट चैप्टर रे गुटे डिस्कशन करी शॉर्ट डिस्कशन तापर एमती डिस्कशन करी चलीबो क्वेश्चन थ्रू रु केबे क्वेश्चन थ्रू रु डिस्कस करी चलीबी नले केबे लागिबो कि ये टॉपिक एडिशनल डिस्कशन करियार अछि एडिशनल डिस्कशन करी देबी एमती करी जते भी मैक्सिमम सब्जेक्ट हेई पारिबो मु कवर करिवि आपण मन पई एग्जाम पूर्वरु ओके तो फॉलो करंतु सांग को शेयर करंतु टेस्ट सीरीज ज्वाइन करंतु वेल तो इटा गुटे रिलेशनशिप नाउ आ गुटे रिलेशनशिप रहउची गामा ड्राई एंड गामा बल्क सॉइल भितरे जदि आपन को बल्क सॉइल रो यूनिट वेट दिया हिची गामा बल्क वैल्यू दिया हिची ओके किछि कोइ नहीं जस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल कोइ सैचुरेटेड कोइ नहीं कि ड्राई कोइ नहीं किछि कोइ नहीं माने यूनिट वेट ऑफ सॉइल माने सेटा गुटे बल्क सॉइल रो यूनिट वेट दैट इज बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल तो वाटर कंटेंट दिया हिची तो गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट दिस इज योर गामा ड्राई ये गुटे रिलेशनशिप नेक्स्ट आ गुटे आसुची गामा सबमर्ज्ड यूनिट वेट
तो गामा सबमर्ज्ड इज व्हाट आर रिलेशनशिप देखंतु इट इज नथिंग बट गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू तो सैचुरेटेड यूनिट वेट कौन G प्लस E गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस E माइनस गामा डब्ल्यू जदि करिवा तो कौन आसीबो बहुत सिंपल G minus 1 gamma W divided by 1 plus E. This is your formula for submerged unit weight gamma submerged. बस सरीला ये सब आका फॉर्मूला सेठी लिखा हिथिला तो गोटे फॉर्मूला मन रखिथिबे कंडीशन लगै चलिबे सब जिंस भारी जिवो ड्राई रो सैचुरेटेड रो बल्क रो तो मन रखिबार अछि ड्राई रो भारी गला सैचुरेटेड भारी गला ड्राई और बल्क भीतर ये रिलेशनशिप यूज करी नबा सबमर्ज्ड रो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू करिले G minus 1 gamma W divided by 1 plus E भारी जाउछि सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज इट क्लियर नाउ अबे रिलेशनशिप आपन को पचार जीवो गोटे रिलेशनशिप अच्छा आ गोटे यूनिट वेट आसुछि ओके आ गोटे यूनिट वेट आसुछि ताको हमें कहबा गामा सॉलिड माने कोन भाई वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माने गामा सॉलिड माने सॉइल सॉलिड रो ओके सॉइल सॉलिड रो यूनिट वेट ताको हमें कहबा गामा सॉलिड ओके एटा गोटे आसुछि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ताको हमें कहबा कोन कहबा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ठीक अछि ये सब फार्मूला ये सब एक्सप्रेशन मन रखिथिबे ये रिलेशनशिप तो इटा तो यूनिट वेट फॉर्म रे जदि मास डेंसिटी फॉर्म रे अछि तो ये वेट खाली मास हे जिवो मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बुझी पारु छंती की वेरी इजी ठीक अछि एबे देखंतु रिलेशनशिप पचारिबे के बड़ के छोट तो सबुटू बड़ के थिबो सबुटू बेसी बड़ थिबो गामा सॉलिड इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू तापरे गामा सैचुरेटेड ठीक अछि तापरे गामा बल्क सॉइल तापरे गामा डी तापरे गामा ड्राई सॉरी गामा सबमर्ज्ड देखंतु गामा सबमर्ज्ड गामा एसयूबी लिखि परिबे और गामा तापरे ऊपरे डैश हाइफन एम्प्टी तो दिस इज योर रिलेशनशिप गामा सॉलिड सबुटू बड़ गामा सेट तापरे गामा बल्क गामा ड्राई गामा सबमर्ज्ड ये ऑर्डर चले जनरली बुझी बुझी गले कि आ गोटे जनरल एक्सप्रेशन अछि जनरली वी से दैट gamma submerged is approximately equal to gamma saturated of that particular soil divided by 2 okay gamma saturated of that particular soil divided by 2 is equal to gamma submerged ये जिनसटा भी मन रखिथिबे आ गोटे रिलेशनशिप जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बतैथली यूजिंग दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप आमे किछि लिखि परिबा कोन देखंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड GS will be आको आमे एम्ति भी लिखि परिबा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू ठीक अछि अरे वेरी सिंपल ना कोन पे एम्ति हे गेला माने जीएस इक्वल टू गामा छाड़ो से डेरिवेशन कोन पे ये मन रखिथिबे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू ठीक अछि नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बल्क सॉइल जाको हमें जारो हम कोन कहबा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ताको हमें जीएम कहउथलु मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बल्क सॉइल बेसिकली तो गामा बल्क डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू तो आपन को जदी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी आको हमें कहबा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी पचारि छी गामा ऑफ सॉइल सॉलिड दिया हिची तो गामा डब्ल्यू क्वेश्चन रे दिया हिथिबो कैलकुलेट करि नेबे ये रेशियो डिवाइड करी जदी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कोइ छी ओके देन by using this ratio you can calculate mass specific gravity आ ऊपर कैलकुलेशन भी करै पारे कोन आपन को गामा बल्क कैलकुलेट करैबो गामा बल्क कैलकुलेट करे परे गामा बल्क रो वैल्यू न पचारि करे जीएम रो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल पचारु थिबो तो आपन एम्ति काढी परिबे ओके तो आ सहित ये सब जो टॉपिक डिस्कशन करिलु जो चैप्टर आपन छोटो छोटो न्यूमेरिकल जो आसीतला एथरो एग्जाम रे से सब कांसेप्ट डिस्कस हे गेला बट आमे एठी स्टॉप हेबा नै आमे अर्थ प्रेशर फाउंडेशन सब करिवा बहुत कम समय ने भी आ माने किछि भी हो 8 to 10 आवर्स तो स्पेंड करिया पड़िबा ना गोटे गोटे सब्जेक्ट है तो गोटे सब्जेक्ट रे 8 to 10 आवर्स देबा जो हमर प्राइम फोकस रहिबो एबे देखंतु सॉइल फ्लूइड सर्वे इरिगेशन
ठीक अछि इटा तापरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसओएम इटा तो बहुत इजी सोम ठीक अछि सोम सोम प्लस स्ट्रक्चर कंबाइन करि नियंतु आ ऊपर बेसिक डिस्कशन करि जिवा नेक्स्ट आरसीसी प्लस स्टील रो सब कोडल प्रोविजन तापरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रे देखंतु मु हाईवे ऊपर आका बेसिक हाईवे और रेलवे भी फोकस करि देबा एक्चुअली रेलवे मु एबे रिसेंटली आका पढै थिली ठीक अछि आपण कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप ऊपर जाकर इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी जदि आपन को दरकार किछि पढियार अछि एमति छोट छोट सब्जेक्ट जाको ट्रांसपोर्टेशन इरिगेशन मु इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी रखिछि जदि आपन को पढियार अछि तो आपण से इंडिविजुअल सब्जेक्ट रे सर्च करी एनरोल करी पढि पारिबे ओके तो आमर प्राइम फोकस इटा रहिबो तो आपण जदि से सब सब्जेक्ट सेठु न पढिले भी मु चेष्टा करिवि ट्राई करिवि कि एठिरु डिस्कस करी चालू माने एठिरु डिस्कस करी ना मैक्सिमम जिंसो जेमति कि आपन को एग्जाम रे हेल्प हेबो ओके जेमति हम एबे सॉइल रे करिछु को करूछु एमति आका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट मु डिस्कस करी देबी आपन ओके आपन पई तो ये सब तो प्रॉपर्टी हैला एबे गुटे नुवा प्रॉपर्टी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी नियंतु वेल उस वीडियो रे कहूथीबी ओके टाइम टू टाइम ज्वाइन टेस्ट सीरीज सबु पूर्व क्लास जाको भी देखिए कंपलसरी सीटा न कौन पे बोलते सीरीज रे जदि सब्जेक्ट आमे नहीं कर जीवा तो सब क्लासेस देखिए पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट आपन रेडी हे जिवो प्रिपेयर हे जिवो फार्मूला जाको जते एक्सप्लेन करूची ओके से सब मन रखिए कौन पे बोले न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज नथिंग बट फार्मूला बेस्ड फार्मूला जना कांसेप्ट जना लॉजिक जना डेटा क्वेश्चन रे थिबो डेटा यूज करिवे क्वेश्चन सॉल्व करिवे सरला ओके वेल रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स आईडी what is this relative density is a parameter ita gute parameter which represent the compactness of cohesionless soil ए रिलेटिव डेंसिटी गोटे पैरामीटर होची जो कि रिप्रेजेंट करूची कोनटा कंपैक्टनेस माने सिंपल केते सॉइल केते डेंस अछि कि केते लूज अछि बट ये रिलेटिव डेंसिटी पैरामीटर का पाई को टाइप सॉइल पाई कोहेजनलेस सॉइल को पाई कोहेजनलेस सॉइल माने एम्प्टी सॉइल जाय रे कोहेजन बिल्कुल भी नहीं तो एम्प्टी सॉइल जाय रे कोहेजन नहीं को सॉइल सीटा बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल ओके जो क्ले होची ताय रे कोहेजन थाउची बेसिकली और सिल्ट रे भी किछि कोहेजन रहउची तो जो रिलेटिव डेंसिटी अछि एटा बेसिकली कोहेजन लेस सॉइल पाई अछि एम्प्टी सॉइल जाय रे कोहेजन नहीं तो सीटा होची सैंड एंड ग्रेवल ताय रे कोहेजन बिल्कुल भी रहउनी ओके सैंड रे किछि कोहेजन नहीं ग्रेवल रे किछि कोहेजन नहीं कोहेजन माने आपण एंटी बुझंतु जो क्ले पार्टिकल अछि ओके से गोटे पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल टू चिपिकी जाउची ना माने मुद्दा एको चिपिकी जाउची ओके दैट इज एक्चुअली माय ओडिया लैंग्वेज इज नॉट टू मच परफेक्ट अरे चिपक जाता है ना भाई ओके सॉइल पार्टिकल से एक दूसरे से चिपक जाता है वो प्रॉपर्टी है कोहेजन सैंड का पार्टिकल एक दूसरे से चिपकता है क्या ग्रेवल का पार्टिकल मतलब सोचो कोर्स एग्रीगेट जो आप कंक्रीट में यूज करते हो क्या ये एक दूसरे से चिपक जाता है क्या नहीं बट क्ले पार्टिकल्स ओके जिससे आप मूर्ति वगैरह बनाते हो देखो वो चिपक जाता है तो उसमें कोहेजन है ना तो सैंड और ग्रेवल कोहेजनलेस है सिल्ट में कुछ थोड़ा कोहेजन रहता है क्ले में बहुत ज्यादा कोहेजन रहता है ठीक है क्ले का स्ट्रेंथ वगैरह जो है शियर स्ट्रेंथ वगैरह वो कोहेजन से ही आता है ओके वेल आई एम शिफ्टिंग टू रियल लैंग्वेज तो तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स is a parameter which represent compactness means looseness and denseness of cohesionless soil sand and gravel. It is an index which tells the degree of packing between loosest and densest possible state of coarse grained cohesionless soil. Degree of packing between loosest and densest possible state of coarse grained cohesionless soil. बुझी गले एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड बाय ए एम्पिरिकल फार्मूला इटा एक्सपेरिमेंट करी गुटे एम्पिरिकल फार्मूला दिया हिची आईडी को कैलकुलेट करिया पई ये फार्मूला मन रखिथिबे आपन को लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट माने कोन एठी देखंतु दुईटा स्टेट दिया हिची गोटे कथा कहूची लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट गोटे कथा कहूची डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट माने कंसीडर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ये पर्टिकुलर वॉल्यूम रु मैक्सिमम टू मैक्सिमम लूज पैकिंग आपन करिसंती सॉइल रो लूज पैकिंग करिसंती तो लूजेस्ट पैकिंग तो ये जो लूज पैकिंग करिसंती तो वॉल्यूम भी बहुत सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाइड भी बहुत थी तो ये टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ओके तो वॉल्यूम ऑफ अब टोटल वॉल्यूम कौन माने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज योर कांस्टेंट बुझी गले कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट बट लूजेस्ट पैकिंग स्टेट रे वॉल्यूम ऑफ वाइड बहुत थी तो जो वाइड रेशियो आपण काढिबे वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो void ratio will be more इटा होची लूजेस्ट
स्टेट रे ओके तो void ratio मोर माने कोन लूजेस्ट स्टेट माने सब टू लूज मैक्सिमम टू मैक्सिमम को पॉसिबल स्टेट माने को पॉसिबल लूज स्टेट रे हम जाई परिबो से लूज स्टेट वॉल्यूम ऑफ सॉरी void ratio जो भी थी सीटा मैक्सिमम हे जीव आराम रे से तार उल्टा केबे हेबो डेंसेस्ट स्टेट रे जदि सॉइल डेंस थिबो तो डेंस स्टेट रे जो void ratio आपण पाइबे मिनिमम टू मिनिमम कोन पाबो वॉल्यूम ऑफ void विल बी वेरी लेस because densest packing is done okay so e minimum ठीक अच्छे नाउ एबे ये जो पैरामीटर अच्छी ये दुईटा तो बुझी गले लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट एंड डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट रे void ratio मैक्सिमम आउ डेंसेस्ट रे void ratio मिनिमम एबे आउ को सॉइल अच्छी नेचुरल सॉइल को गुटे नेचुरल सॉइल अच्छी तार किसी void ratio अच्छी void ratio e तो से जो void ratio अच्छी e से पर्टिकुलर नेचुरल सॉइल रो तो से void ratio को देखि करी हमको कंपेयर करियार अछि लूजेस्ट और डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट रे कंपेयर करी हमें कहबा कि ये सॉइल रो डिग्री ऑफ पैकिंग केते आई रे सॉइल पार्टिकल्स जो अछि केते पैक्ड अछंती तो ये कंपैरिजन जो हमें करिवा ना आप पई गुटे इंडेक्स हमें कैलकुलेट करिवा से इंडेक्स रो वैल्यू को देखि हमें कहि परिवा कि अच्छा ये लूजेस्ट स्टेट रो अछि डेंसेस्ट रे अछि कोन अछि मीडियम डेंस अछि एम्ति कैटेगराइज करि परिवा सॉइल तो ता पई गुटे पैरामीटर यूज होची डेंसिटी पैरामीटर ओके और डेंसिटी इंडेक्स माने रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स एको हमें आईडी ऑफ सॉइल कहबा इटा ओनली डिफाइंड फॉर कोहेजन लेस सॉइल कोन पई देखंतु आ पछरे भी लॉजिक अछि देखंतु आईडी कैलकुलेट करिया पे ई को भी पर्टिकुलर सॉइल रो ई मैक्स वैल्यू दरकार ई मिनिमम वैल्यू दरकार ई मैक्स वैल्यू केबे आपण पाइबे ई मैक्सिमम वैल्यू लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट रे पाइबे ई मिनिमम वैल्यू डेंसेस्ट पैकिंग स्टेट रे पाइबे तो मु जेंती की कहली कोहेजिव सॉइल रे पार्टिकल्स चिपिकी जाउछि तो तांको सेपरेट करिवाटा बहुत कष्ट तो सेपरेट करिवाटा बहुत कष्ट तो कोहेजिव सॉइल रे ई मैक्सिमम okay in case of cohesive soil it become difficult to separate particles or it become difficult to make a loosest possible arrangement hence calculation of maximum void ratio is difficult it's practically not feasible hence this particular parameter is not defined for cohesive soil it is only defined for cohesionless soil कौन पाए आप cohesionless रे हम losest और densest packing state achieve करि परिबा गोटे सॉइल रो और तार ई मैक्स ई मिन कैलकुलेट करि परिबा गॉट इट गॉट द आईडिया लॉजिक मन रहिबो ओके तो कोहेजिव सॉइल रे कोन होउची ई मैक्सिमम कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट एठी एम्ति जस्ट स्टार पॉइंट करी मु लिखि देली कोहेजिव रे ई मैक्सिमम कैलकुलेट हे पार से पई एटा कोहेजन लेस सॉइल पई डिफाइंड हेछि ठीक अछि आ आईडी रो ये फार्मूला तो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ आईडी अच्छा आई रे भी लॉजिक हमें अप्लाई करि परिबा आ से लॉजिक टा कोन सुनंतु पचारे ये सब क्वेश्चन पचारिबे आईडी रो फार्मूला का निजर इंपोर्टेंट हे गेला बुझी गले कि आ देखंतु लॉजिक टा कोन पचारिबे कि जदी जो सॉइल अछि से नेचुरली जो तार नेचुरल एक्जिस्टेंस अछि से तार डेंसेस्ट स्टेट रे अछि सॉइल नेचुरली एक्जिस्टिंग इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट तो आ माने कोन ई माने कोन नेचुरल स्टेट रे जो सॉइल अछि तार void रेशियो तो सॉइल एबे नेचुरली डेंसेस्ट स्टेट रे अछि तो आ void रेशियो कोन ई मिनिमम हे जीवो तो जदी आर void रेशियो ई मिनिमम हे गेला तो आईडी फार्मूला रे पुट करंतु देखंतु आईडी परसेंटेज ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिन इनटू 100 दिस इज योर आईडी फार्मूला तो इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इनटू 100 तो id equal to 100%. So if soil naturally existing in its densest possible state then relative density of that particular soil is 100%. Similarly if soil is naturally existing in its loosest possible state जदि soil naturally तार loosest state रे exist करूची E equal to E maximum जदि E equal to E maximum होउची एठी E equal to E max पुट करंतु तो E max minus E max 0 हे जीवो माने ID टा हे जीवो केते ID percentage equal to 0% तो लूजेस्ट सॉइल पई ID केते 0% डेंसेस्ट सॉइल पई ID केते 100% मन रहिबो आ गुटे देखंतु आ गुटे फार्मूला जनरली हम पाखरे आसुची देखंतु गामा ड्राई रो जो मु फार्मूला टा कहितली कोन कहितली GS गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E एमती तो ये फार्मूला रो आपन को कोन रिलेशनशिप गामा ड्राई और
void ratio मझिरे जो रिलेशनशिप आपण देखुचंती कोन देखुचंती गामा ड्राई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई माने ई बेसी जदी void ratio बेसी गामा ड्राई ये रिलेशन आपण देखंती सो जदी ई मैक्स हेबो तो गामा ड्राई मिनिमम हेबा कथा ओके ई मैक्स हेबो तो गामा ड्राई गोटे मिनिट एटा ठीक से लिखि पारिलिनी कोन कहूची जदी ई टा मैक्सिमम हेबो ई मैक्सिमम केबे हेबो लूजेस्ट स्टेट रे तो लूजेस्ट स्टेट रे जो गामा ड्राई हेबो सॉइल रो सीटा भी मिनिमम हेबो भाई हेबो हेबो ना हेबो ने ई मैक्सिमम अछि void ratio मैक्सिमम अछि तो तार ड्राई डेंसिटी केते मिनिमम टू मिनिमम हारिबो सेमति अगर जदी ई टा मिनिमम अछि void ratio मिनिमम अछि void ratio मिनिमम अछि ओके माने ई रो वैल्यू कम तो एटा केबे डेंसेस्ट स्टेट रे मेरे भाई डेंसेस्ट तो गामा ड्राई रो वैल्यू भी मैक्सिमम हारिबो तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक दिस कांसेप्ट ये आईडी रो आउ गोटे फार्मूला आमे दोउछु ओके इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ये फार्मूला भी मन रखिथिबे कोन ई मैक्स माने 1 बाय गामा डी मीन माइनस 1 बाय गामा डी divided by E max again 1 by gamma d mean minus 1 by gamma d max बुझियो लगी this is into id percent माने into 100% so this is another formula for id okay इटा ये राउंड ऑफ कर दोछ इटा इटा एमटी 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 चली एमटी गला एमटी आसी गला this is your another formula for id got it okay ये formula ये लॉजिक रो आसुची मन रखिथिबे ठीक अछि ये लॉजिक गुडा को मन रखिथिबे किछि भी पचारि पारंती एग्जाम रे नाउ तो बेस्ड ऑन द आईडी वैल्यू ऑफ सॉइल रो क्लासिफिकेशन केमती केमती होउची तो देखंतु बेस्ड ऑन आईडी वैल्यू ऑफ सॉइल आईडी रे जो 15 रो कांसेप्ट चलियो बेसिकली है ना 15 0 0 टू 15 15 टू 35 35 टू 65 65 टू 85 85 टू 100 100 तो आईडी 0% मींस लूजेस्ट सॉइल 0 टू 15% आईडी को सॉइल रो भारला माने वेरी लूज सॉइल 15 टू 35% को सॉइल रो आईडी भारला माने लूज सॉइल 35 टू 65% को सॉइल रो आईडी भारला माने मीडियम डेंस सॉइल 65 टू 85 को सॉइल रो आईडी कैलकुलेट हे आसे जी डेंस सॉइल 85 टू 100 को सॉइल रो आईडी कैलकुलेट हे आसे जी माने वेरी डेंस सॉइल 100% आईडी मींस डेंसेस्ट स्टेट रे सॉइल अछि डेंस सॉइल तो लूज वेरी लूज लूज मीडियम डेंस डेंस वेरी डेंस डेंसेस्ट मन रखिबे ओके ये सीक्वेंस ओके लूज सॉइल वेरी लूज सॉइल तापरे सॉरी लूजेस्ट ओके लूजेस्ट सबुट लूज लूजेस्ट वेरी लूज लूज लूजेस्ट वेरी लूज लूज मीडियम डेंस डेंस वेरी डेंस डेंसेस्ट लूजेस्ट वेरी लूज लूज मीडियम डेंस डेंस वेरी डेंस डेंसेस्ट 0% माने लूजेस्ट तापर 0 टू 15 15 टू 35 35 टू 65 65 टू 85 85 टू 100 ओके देखंतु फर्स्ट रे 15 रो गैप अछि लास्ट वाला रे 15 रो गैप अछि 85 रु 100 माने 15 रो गैप अछि ओके तो 0 टू आपण लूजेस्ट जानि गले 100 माने डेंसेस्ट जानि गले तो 0 टू 15 तापर 15 टू 35 रे केते 20 रो गैप हे गेला ओके आइ रे 15 गैप आइ रे 20 रो गैप सेकंड वाला रे तापर 35 रु 65 सीधा सीधा केते 30 रो एठी गैप 30 रहिला ना 30 माने 35 प्लस 30 केते 65 30 रो गैप हेगिला एठी केते 65 रु अगेन 85 तो 20 रो गैप अगेन 15 बुझी गले सीक्वेंस टा देखंतु 15 20 30 20 15 एटा गैप ओके गैप क्रिएट करिया रछि एतकी एतकी तो माने 0 रु 15 तो 15 ऐड करि दियंतु 20 माने 15 रु 35 35 रे ऐड करि दियंतु 30 माने 35 रु 65 65 रे ऐड करि दियंतु 20 माने 65 रु 80 सॉरी 85 85 रे ऐड करि दियंतु 15 85 रु 100 तो रेंज कोन वेरी लूज लूज मीडियम डेंस डेंस तापरे वेरी डेंस और 0 माने लूजेस्ट 100 माने डेंसेस्ट मन रहिबा टेबल एमती मन रखिबार अछि दोस्त लास्ट पैरामीटर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करि नियंतु फ्रेंड्स ओके वेरी मच इंपोर्टेंट
ये वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आउरी देखंतु प्रैक्टिस करंतु जो जिनस मु आपन को अवेलेबल करूची ओके दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी रिच बिकॉज जो जिनस मु आपन को अवेलेबल करूची से जिनस आका लोक माने आपन टू मिनिमम 1000 to 1500 रुपीस चार्ज करूछंती आपन छाडी दियंतु YCT रो बुक्स रो रेट कोंतु मते सब क्वेश्चन सेठी अछि खाली सीटा का देखंतु गुप्ता छाडी दियंतु आउ सब बोई छाडी दियंतु हां हजार हजार टंका खाली तो तांकर बोई रो सेट जाकर रेट जाको आउ तार बल्कि माने फुल कंफर्टेबिलिटी अछि टेस्ट सीरीज एनरोल करंतु आउ प्रैक्टिस करंतु एग्जाम पे हेल्पफुल हेबो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आरसी आईडी आपण पढिले ओके ये टाइप आका आईडी जेमति थिला आईडी ऑफ सॉइल कोहेजनलेस सॉइल पे आईडी डिफाइन हेतिला ये टाइप आका गुटे पैरामीटर अछि जाको हमें कहबा रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आको हमें रिप्रेजेंट करबा आरसी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस तो पढंतु आराम रे माय हैंडराइटिंग माय सेल्फ हैंडरिटन नोट्स ओके मेड इन 2013 it is used to represent looseness and denseness of both cohesionless soil and cohesive soil first line एडा जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस अछि लूजनेस एंड डेंसनेस रिप्रेजेंट करिवा it is applicable for both what cohesive soil and cohesionless soil okay it is defined as the ratio of dry density मन रखिबे ratio of dry density of soil in its natural state जदि soil natural state रे exist करूची जो existence अछि तार naturally soil जो soil रो आरसी आपण कैलकुलेट करिया को चाहउचंती naturally जेतेबेले से exist करूची तो तार dry density कोन okay it is ratio of dry density of soil in natural state to the maximum possible dry density of soil maximum possible dry density केबे आसीयो densest state रे okay तो सीटा का लिखा it is defined as the ratio of dry density of soil in its natural state to maximum possible dry density of soil in its densest state so RC equal to this particular formula gamma dry divided by gamma dry max this is the formula okay आउ गोटे सेकेंड कॉन्सेप्ट RC इक्वल टू ये फॉर्मूला भी यूज होची RC इक्वल टू 1 प्लस E मिनिमम ठीक अछि डिवाइडेड बाय 1 प्लस E 1 plus E minimum 1 plus E mean divided by 1 plus E by using this particular formula you can calculate RC ठीक अछि this or gamma dry divided by gamma dry max okay these are two formula by using which we will calculate relative compactness ये दुईटा formula को यूज करी हमें कौन कैलकुलेट करिवा relative compactness तो for cohesionless soil पाई जदि हमें देखिबा देखो तो अप्लाई करी चलंतु गोटे गोटे for cohesionless soil there is a empirical relationship ये empirical relationship between कौन between ID and RC देखो तो ID टा का पे वैलिड होतला cohesionless soil RC कोन कोहेजिव एंड कोहेजनलेस सॉइल बोथ पे वैलिड होउची तो RC एतकी जाय क्लियर कट RC रो डेफिनेशन आ परे मु गुटे रिलेशनशिप कहउची जो कि ID और RC भितरे अछि तो ID और RC भितरे जदी रिलेशनशिप थिबो तो को सॉइल पई थिबो ऑब्वियसली जो सॉइल कॉमन कोहेजनलेस सॉइल पई थिबो ओके जाय ठीक अछि तो फॉर कोहेजनलेस सॉइल देयर इज ए एम्पिरिकल रिलेशनशिप अगेन ये रिलेशनशिप भी एम्पिरिकल आईडी रो जो फार्मूला थिला सेटा भी एम्पिरिकल और ये रिलेशनशिप जो इटा दोची इटा भी एम्पिरिकल तो ये रिलेशनशिप टा कोन रिलेशनशिप टा आसुची RC इक्वल टू 80 प्लस 0.2 into ID this is your relationship okay RC इक्वल टू 80 प्लस 0.2 into ID तो अबे देखंतु फर्स्ट ID for losest state जतबे soil losest state रे थिला ID रो वैल्यू केते 0 तो जदी ID रो वैल्यू एठी 0 पुट करिवा तो RC केते हे जिवो 80 तो cohesionless soil जदी losest state रे अछि तार relative compactness रो वैल्यू होउची 80 सेकंड जदी ID रो वैल्यू हमें 100 पुट करिवा माने cohesionless soil जदी densest state रे अछि तो ID रो वैल्यू 100% तो 100 into 0.2 means 20 तो ये वैल्यू केते हे गेला 80 plus 20 means what 100% बुझी गेले कि ठीक अछि तो सीधा एठी लिखा हिछि ना इन लूजेस्ट स्टेट ID इक्वल टू 0 माने RC रो वैल्यू 80% आसी जिवो इन डेंसेस्ट स्टेट ID इक्वल टू 100 माने RC रो भी वैल्यू 100% आसी जिवो तो वेरिएशन अबे जदी देखिबा ये वेरिएशन का पय कोहेजनलेस सॉइल पय आका ID के कुठ वेरी करूची कोहेजनलेस सॉइल 0 to 100 एठी लिखि छि that's why we are concept decoder okay cohesionless soil only
आउ आरसी रो वेरिएशन केते फॉर कोहेजनलेस सॉइल 80 to 100%। और इटा होची आरसी रो डेफिनेशन, आरसी रो फार्मूला। आरसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ गामा ड्राई ऑफ सॉइल व्हेन इट इज एग्जिस्टिंग इन नेचुरल स्टेट to the maximum dry density in densest possible state of that particular soil. It is that ratio, gamma dry divided by gamma dry max. Other formula 1 plus E mean divided by 1 plus E. Relationship between ID and RC is RC equal to 80 plus 0.2 into ID. So when ID is 0, lowest possible state, RC equal to 80. When ID equal to 100, densest possible state, RC is also 100. This is for cohesionless soil. ठीक अछि। नेक्स्ट गोटे नोट रे गोटे लॉजिक, डेंसिटी इंडेक्स कैनॉट बी यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल एज लार्ज अनसर्टेनिटी आर इन्वॉल्वड इन कंप्यूटेशन ऑफ जो लॉजिक मु लिखितली कोहेसिव सॉइल पई ई मैक्स काढीबाटा डिफिकल्ट से लॉजिक का एठी लिखि density index cannot be used for cohesive soil as large uncertainty are involved in computation of maximum void ratio in loosest possible state of packing in cohesive soil due to cohesion। ठीक अछि। So with this we have completed this particular class, माने आपण चैप्टर 1 टा सरी गला। एबे नेक्स्ट जो टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करिवा इंडेक्स प्रॉपर्टी ऊपर डिस्कस करिवा, बट से प्रॉपर्टी से सब टॉपिक ऊपर डिस्कस करिया पूर्वरु हमें इंडेक्स प्रॉपर्टी माने वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सब ओके, तापर प्लास्टिसिटी चार्ट, सॉइल क्लासिफिकेशन, बहुत गुडा को जिंस अछि, बहुत डिटेल रे भलो करी शॉर्ट एंड इफेक्टिव टाइम रे पूरा पूरा कंटेंट को डिलीवर करी। गॉट इट? ओके, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर करंतु सांगो समस्त देखिए, किसी प्रॉब्लम नाही, देखंतु किसी दिक्कत नाही। ओके, फेयर अटेम्प्ट करंतु, भल कर अटेम्प्ट करंतु, टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ। जदि क्लास भलो लागिला लाइक कर देबे। ओके।